अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन चैनल में आपका दोबारा खैर मकदम है। ब्रेक से पहले हमने आप तक अपडेट पहुंचाई थी। आइए बढ़ते हैं, मजीद अपडेट्स जानते हैं। अब पूरी सूरत हाल बदल चुकी है। जीएचएमसी इलेक्शन के ताज़ा अपडेट्स आपके सामने हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, करीब टीआरएस के 62 उम्मीदवार जो है लीड कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर आ चुकी है एमआईएम, जिसके 30 से ज्यादा सीटों पर वो लीड कर रही है। अभी तक फाइनल रिजल्ट चंद सीटों के आए हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज डेस्क, बीबीएन न्यूज डेस्क से नूर खादरी। जी नूर खादरी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ। ताज़ा सूरत हाल क्या है अभी तक? जैसा कि हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, पूरे का पूरा सिनारियो चेंज हो गया है, सूरत हाल चेंज हो गई है। जो बीजेपी जो लीड कर रही थी, अब वो थर्ड नंबर पर आ गई है। ताज़ा सूरत हाल क्या है? कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लीड कर रही है? जी नूर खादरी। जी देखिए, जो सुबह का जो रुझानात थे वो रुझानात अब रिजल्ट में नतायज में तब्दील हो गए जी। और फिल वक्त टीआरएस 62 सीटों के ऊपर जो है लीड कर रही है जी। और एमआईएम 31 सीटों के ऊपर लीड कर रही है, आगे बढ़ रही है जी। और वहीं तीसरी जानिब बीजेपी जो सुबह में 83 सीटों के ऊपर लीड कर रही थी जी जी, तो वो उसके अंदर कुछ कमी आ गई और वो जो है कुछ सीट जीते भी, जी लेकिन 22 सीट्स पर अब वो लोग जो है बीजेपी लीड करती जा रही है। जी चौथी तरफ कांग्रेस आई जो है जी 3 सीट्स के ऊपर लीड कर रही है। जी इस तरह से मजमूई तौर पे अगर देखा जाए जी तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी, की जानिब से ये सारे सीटें जो है अभी फिलहाल जितने फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, आपके पास ताज़ा जानकारी आ चुकी है, आप हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कितने सीटों पर जो है जीत हुई है और कितने सीटों पर वो लीड कर रही है, तफसील से बताइए। जी, अभी इस वक्त जो हमें मौसूला जो इत्तलात है उसके मुताबिक देखिए 12 सीट्स पर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका जी। बताया जाता है कि हफीज पटेल बारकत से जीत गए जी और सरफराज इंजीनियर साहब रहमत जो है सुल्ताना जो है अहमदनगर से जीत गई हैं जी और वैसे ही अब्दुल वहाब साहब चंद्रायन गुट्टे से जीत गए हैं जी और सैयद सुहेल महमूद खादरी पत्थरगट्टी से अपनी जीत दर्ज करवा लिए। तो इसी तरह से हुसैनी पाशा किशनबाग से जीत गए हैं जी और मुजफ्फर हुसैन साहब संतोष नगर से जीत गए हैं जी और वहीं रमस पूरे से जो है मोहम्मद खादर साहब अपनी जीत दर्ज करवाए। अच्छा। और पुराने पुल से राजमोहन साहब जो है जीत गए हैं जी। वहीं पे साबिक मेयर हमारे माजिद हुसैन साहब जो है मेहदी पसंद से भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। जी, सबसे पहला जो रिजल्ट आया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वो माजिद हुसैन साबिक मेयर जो हैं वो उनका सब में पहले आया। पहली जो जीत दर्ज हुई है जीएचएमसी इलेक्शन की, वो सब में पहले माजिद हुसैन की आई है। करीब 4000 वोटों से उनके जीतने की खबर है। जी आगे बताइए नूर खादरी साहब। जी, माजिद हुसैन साहब यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है अपने मकासद के हुसूल के लिए अवाम में जो है अपनी कारकर्दगी में इजाफा की, जिसकी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिल वक्त तकरीबन 12 से ज्यादा सीटों के ऊपर जीत हासिल कर चुकी है और उम्मीद है कि इसी तरह से वो और आगे बढ़ते जाएगी। जी, अभी मजमूई तौर पर कितने 12 से 16 सीटों पर एमआईएम की जीत की खबर है? जी नूर खादरी साहब। जी, इसी तरह अभी मौसूला इत्तलात के मुताबिक अलमदार वालाजाही साहब जो है दबीपुरे से जीत गए हैं जी और वहीं दूध बोली से मोहम्मद सलीम साहब, मिर्जा मुस्तफा अली बेग साहब रियासत नगर से अपनी जीत दर्ज कराए जी और माबा की राशिद फराजुद्दीन साहब और वासी अली साहब, शीरिन खातून, डॉक्टर समीना, आजम अली शरीफ साहब ललिताबाग से जी इस तरह से नाना नगर से नसीर साहब, ये करीब इनकी जो है जीत की इत्तलात हैं, लेकिन मुसद्दिका तौर पर सरकारी तौर पर इसका अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ। तो उम्मीद यही है कि वो भारी अक्सरियत से ये तकरीबन 17 उम्मीदवार जीत चुके हैं। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं टीआरएस के कारकुनान जो है जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। टीआरएस के पूरे जो कारकुनान हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और
टीआरएस जो लीड कर रही है उस पर खुशी मना रहे हैं। तो अभी तक मजमूई तौर पर टीआरएस के कितने सीटों पर जीत दर्ज हुई है? जी, मौसूला इत्तलात के मुताबिक हैं 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिनमें बाबा फकीरुद्दीन साहब डिप्टी मेयर जी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और वहीं दूसरी जानिब पुष्पा नागेश्वर राव रामचंद्रपुरम से अपनी जो है जीत दर्ज कराई। इसी तरह से टोटल 3 कैंडिडेट जो है इस वक्त जीत हासिल कर चुके हैं और मजीद 62 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपनी लीड को बरकरार रखे हुए हैं। जी, और जैसा कि इनके अंदर से अक्सरियत यानी नतायज जो है लीडिंग का जो परसेंटेज है जी, वो लीडिंग का परसेंटेज जायद होने की वजह उम्मीद ये की जा रही है कि टीआरएस जो है 62 मजीद हल्कों से कामयाबी हासिल करेगी। जी, जैसा कि शुरुआत के रुझानात में जहां तक बीजेपी को 40 से 50 सीटों पर आगे बताया गया था, लेकिन अभी हालात ये है कि अभी तक उनकी जानिब से सिर्फ लीड करने की खबर सामने आ रही है। क्या आपके पास कोई ताज़ा जानकारी है कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट की जीत डिक्लेयर हो पाई है? जी, सुबह के जो रुझानात थे वो जो है उनको तब्दील होने में, डिक्लेयर होने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन फिलफोर जी 2 कैंडिडेट बीजेपी के जो है अपनी जीत दर्ज करवा चुके हैं और मजीद 22 कैंडिडेट जो है लीड कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये उम्मीदवार जीत जाएंगे, लेकिन ऐसी उम्मीदें हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट इस बार ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में जीतने की उम्मीद है। और जो आंकड़े हैं चेंज होते रहते, इस तरह से जो है 32 उम्मीदवार जी अब इस वक्त लीड कर रहे हैं। जी, और जैसा कि देखा जा रहा है कि आपने बताया है कि अभी 2 सीटों पर जो है बीजेपी के उम्मीदवार के जीत की खबर है, वो कौन सी 2 सीटें हैं? अभी उसके जो है इंफॉर्मेशन जी, इसकी इंफॉर्मेशन अभी सही तरीके से वो नहीं हुई। जी जी इस तरह से जी जी, बिल्कुल सही बात है। जब तक तस्दीक ना हो उस खबर की, हम भी जो है उस खबर को टेलीकास्ट नहीं करेंगे। जैसा कि हमने देखा है नूर खादरी, शुरुआत के रुझानात में जैसे कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा लीड करते हुए बताया गया था और अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि दीगर चैनल्स जो एग्जिट पोल दे चुके हैं जिसमें बीजेपी को लीड करते हुए बताया गया था, लेकिन अब पासा पलटता हुआ नज़र आ रहा है। क्या वजह हो सकती है? क्या हैदराबाद की आवाम ने मजहबी नफरत वाली सियासत को नकारते हुए तरक्की को मौका दिया है इस मरतबा फिर? जी, अब मौजूदा हालात में जी अवाम में शऊर पैदा हो गया जी, लोग नफरत की सियासत से हट के तरक्की की सियासत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं जी, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें तरक्की चाहिए, उन्हें जो है महंगाई से छुटकारा चाहिए, उन्हें उनके बलदी बरती और दीगर आबरसानी जैसे अहम तरीन बुनियादी मसाइल से अवाम को छुटकारा चाहिए। जी तो इस जिमन में जो लोग काम करें उनको जो है पब्लिक सराह रही है और ये तरक्की बनाम नफरत की लड़ाई महसूस होती है। जी, तो इस तरह से अब इस वक्त टीआरएस लीड में है, इसी तरह से एमआईएम भी अपनी सिर्फ आगे बढ़ती जा रही है जी, और बीजेपी अपनी सीटों की तरफ आगे बढ़ रही है। तो वहीं कांग्रेस की जानिब से एक सीट जो है अब इस वक्त जो है आने की इत्तलात मौसूल हुई है जी, जिनका नाम जो है श्रीशा है। जी जी एस राव नगर से 3000 वोटों की सबकत से जी, ये कांग्रेस की पहली जीत जो है दर्ज कर चुके हैं और शुरुआती रुझानों के बाद ही कांग्रेस ने ये जीत दर्ज की है। बहरहाल कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मजबूत मौक़िफ़ में नजर आ रही है पिछले बारी के मुकाबले। जी जी, साबिक में जितनी सीट्स कांग्रेस को आई थी उससे उम्मीद इस बार जो है उसके उम्मीद में इजाफा हो गया जी, और इस बार कांग्रेस जो है तकरीबन 5 सीट्स पर अपना कब्जा जमाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जी, लेकिन पिछले बारी एक वक्त था 2009 से जब राजशेखर रेड्डी की सरकार थी यहाँ पर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में और कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था।
उसके सामने कोई पार्टी टिकती नजर नहीं आती थी। लेकिन आज कांग्रेस की सूरत हाल ये है कि जीएचएमसी इलेक्शन में उन्हें कैंडिडेट तक मिला नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, फिल वक्त कांग्रेस के अंदर कायद, यानी काम करने वाले कायद, मशहूर कायद और क़ियादत के अंदर कमजोरी हो गई जी। ऐसे कायदीन की कमी हो गई जो लोगों के जहनों को डाइवर्ट करके अपनी वोटों की तरफ जी जो है वोटर्स में तब्दील करने में कांग्रेस नाकाम हो गई जी। तो इसमें जो है कायदाना सलाहियतों की कमी की वजह कुछ कायदीन है, जिनमें मल्काजिगिरी एमपी है, वो है, उत्तम कुमार रेड्डी भी हैं और मोहम्मद अली शफीक, ये बहुत से कायदीन हैं, लेकिन ये लोगों वोटर्स को तब्दील करने में नाकाम साबित हुए। लिहाजा इसकी इन्हीं बुनियादों की वजह कांग्रेस जो है कमजोर हुई। और दूसरी तरफ जो कायदाना सलाहियत वाहियत राजशेखर रेड्डी साहब के पास थी जी, उन्होंने अपने बलबूते पर मुकामी सतह पर कांग्रेस को खातिर खा मजबूती फराहम की थी जी। लेकिन उनके आजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब के जाने के बाद जी ऐसी कोई कायदाना सलाहियत वाले कायदीन इस वक्त जी तेलंगाना में मौजूद नहीं जी। और जैसा कि ये सारी चीज़ें तो है ही है, लेकिन इस दौरान जो है कांग्रेस में टूट भी हुई है। अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। दो जो अहम माइनॉरिटी के मुस्लिम उम्मीदवार जो थे, मोहम्मद गौस और ख्वाजा बिलाल, ये लोगों ने भी पार्टी छोड़कर है तो एमआईएम का दामन थाम लिया था। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये भी नुकसान कांग्रेस को हो रहा है? जी, ये आपसी जो खलफशार है जी, कांग्रेस के अंदर टूट हो गई जी, इसकी वजह से आपसी खलफशार पैदा हो गया जी। और ये आपसी खलफशार की वजह कई ऐसे कायदीन हैं जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं जी। अभी हाल में आपने देखा होगा कि कुछ कैंडिडेट बीजेपी में भी शामिल हो गए, कुछ कायदीन, कुछ लीडर जो है अच्छे मायाना लीडर्स थे, नामवर लीडर्स थे जिनको लोग मानते थे, तो वो लीडर्स अपने बीजेपी में और दीगर पार्टियों में जब शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में उन लीडर से मुंसलिक जितने वोटर्स हैं, उनको जितने भी चाहने वाले उनके हामी हैं, वो वोटर्स भी उनके में भी तब्दीली वाक़ हो रही है जी। इसकी वजह कांग्रेस में जो है एक पस्त हिम्मती की कैफियत आ गई है, पस्ती की कैफियत आ गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नूर खादरी। एक जाते जाते फिर से एक बार ताज़ा तरीन अपडेट बताते जाइए कि कौन कौन से उम्मीदवार टीआरएस हो या एमआईएम से हो जो कामयाब हुए हैं, उनकी डिटेल्स बताइए। जी, अभी देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हफीज पटेल बारकत से कामयाब हो गए हैं जी। सरफराज इंजीनियर साहब रहमत सुल्ताना जो है अहमदनगर से, अब्दुल वहाब साहब चंदनपुरा से जी, चंद्रैन गुप्ता से, और सैयद सुहेल महमूद खादी पत्थरगट्टी से जी, और हुसैनी पाशा किशनबाग से, मुजफ्फर हुसैन साहब संतोष नगर से जी, मोहम्मद खादर साहब रन्नतपुरे से जी, राज मोहन साहब पुराना पुल से, मोहम्मद माजिद हुसैन साहब मेहदीपट्टनम से जी, अलमदार वाला जाही दबीरपुरा से जी, मोहम्मद सलीम साहब दूध बौली से, और मिर्जा मुस्तफा बेग जो है रियासत नगर से, राशिद फराजुद्दीन शेखपेट से। उम्मीद है कि ये माँ बाप के जितने भी उम्मीदवार हैं तो वो भी जो है भारी अक्सरियत से कामयाब होने के इम्कान पाए जाते हैं, जिनके अंदर मोहम्मद वासिफ साहब रैन बाजार हैं जी, शीरीन खातून नवाब साहब कुंटा है जी, और आजम अली शरीफ साहब ललिता बाग, और डॉक्टर समीना तालाब संतलम से, और मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब नाननगर से जी। वहीं दूसरी जानिब टीआरएस से डिप्टी मेयर बाबा फसरुद्दीन साहब हैं, और शिरीषा बेगम कांग्रेस से हैं जी, और दीगर पार्टियों के भी कुछ उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। माँ बाप की जो है लीडिंग पर है और उम्मीद ये की जा रही है कि दूसरे मरहले के तहत जो है शायद वो पिछड़ जाएंगे या फिर आगे बढ़ जाएंगे, ये देखना बाकी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया नूर खादर जी हमारे साथ बात करने के लिए। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हम आपको दोबारा कॉल करेंगे। बहरहाल जैसा कि जानते हैं
कि काउंटिंग की शुरुआत के रुझानात से बिल्कुल अलग, अब बिल्कुल पांसा पलट चुका है। बीजेपी जहां लीड करती नजर आ रही थी वो अब मौक़िफ़ चेंज हो चुका है। वही देखा जाए तो टीआरएस जो है अभी फिलहाल लीड करती नजर आ रही है। आगे फिर हम लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।